हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों तो आज की क्लास भारत का भूगोल में आज शुरू करेंगे हम प्रमुख संयंत्र एवं राज्य। दोस्तों इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। और बहुत कम समय में दोस्तों हम अधिक तैयारी की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत कम टाइम में अधिक तैयारी, वो भी वन लाइनर के माध्यम के साथ। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से मेरे साथ देखते हैं वीडियो को और चीज़ों को जैसे जैसे मैं समझाता चलूँ आपको, इस तरीके से आप यदि काम को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको दोबारा से प्रमुख संयंत्र जो ये है इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी को आप एक बार रिवाइज कर लेना दोस्तों, यहीं से आपका काम हो जाएगा। जितना भी ग्रुप डी के लिए पर्याप्त है वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, प्रमुख संयंत्र एवं राज्य से यहाँ पे शुरू करेंगे आज। एक तरफ आपका संयंत्र और कारखाने हैं और एक तरफ राज्य है। जैसे कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है आपका? तो झारखंड राज्य में है दोस्तों। तो ये यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में दोस्तों। ये प्रश्न पूछे गए हैं जितने भी हैं। और भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार परीक्षाओं में ये देखने को मिला है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से बना है, आगे इसके बारे में भी बात करूंगा क्योंकि ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। आगे बात करें, इंटीग्रल कोच कारखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तमिलनाडु में है। ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्ष ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्ष उत्तर प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक भी दोस्तों ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ दो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि कोई सा भी पूछ लिया जाता है। इसी तरह हिंडाल्को है आपका, ये रेणुकूट है सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में। बाल्को आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है। टिस्को आपका जमशेदपुर झारखंड में है। और नालको आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। देखिए उड़ीसा में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल बैच यहाँ पे हम चला रहे हैं जिसमें हम आपके लिए मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और जीएस वन लाइनर के माध्यम से हम कंप्लीट करा रहे हैं। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस भी यहाँ शुरू करूंगा। एकदम दोस्तों बिल्कुल फ्री निःशुल्क बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। दोस्तों बस बने रहे हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहे इसी तरीके से। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो भी भाई बहन आपके मित्र साथी हैं, भाई बंधु हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इस बार सीरियस हैं हम लोग आपको पढ़ाने के लिए, तो आप कितने सीरियस हो पढ़ने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं। जो चांदी है आपका स्वर्ण के सह उत्पाद के रूप में तथा लेड, जिंक एवं ताम्र अयस्कों से उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। ठीक है। जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो 3 प्रश्न यहाँ से दोस्तों तैयार करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे कि अब से आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि कच्चा तेल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सर अपतटीय क्षेत्रों में होता है। और इस पर नियंत्रण किसका होता है, तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार का। ऑप्शन में आ जाए कि केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है या राज्य सरकार का या केंद्र और राज्य दोनों का होता है या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे सर कि कच्चे तेल का उत्पादन तो सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है लेकिन इस पर जो नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब बात करें, आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो कच्चे तेल का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो राजस्थान राज्य में होता है। राज्य की यदि आपसे बात कर ले तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कच्चे तेल की बात हुई, अब करते हैं पेट्रोलियम की बात। ठीक है। पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। ये भी क्या है? अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। सब पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ वही प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में रेलवे की
पूछे गए हैं और जो रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं चीज़ों को वन लाइनर के माध्यम से लाया हूं। क्योंकि दोस्तों यदि आप इतना कर लेते हैं तो आसानी से आप दोस्तों एग्जाम क्लियर कर जाएंगे दोस्तों, आसानी से कर जाएंगे दोस्तों। क्योंकि हमें सटीक चीज़ें पढ़नी है, वो कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। यदि आप सटीक और कम समय में अधिक चीज़ों की तैयारी जब करोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हो। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है कि निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला, या निजी क्षेत्र की बात हो रही है, ध्यान रखना कि निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला जो कि जामनगर रिलायंस देश की सबसे बड़ी है, ठीक है, देश में सबसे बड़ी है। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि निजी निजी क्षेत्र की तेल शोधनशाला देश में सबसे बड़ी कौन सी है? जामनगर रिलायंस, ठीक है। आगे बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, अब क्या कर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात हो रही है। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला मंगलुरु में कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखेंगे। और निजी क्षेत्र की जामनगर में है, ठीक है, और सार्वजनिक क्षेत्र की मंगलुरु में है, कर्नाटक, ठीक है। आगे बात करें प्राकृतिक गैस का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। ये भी देखिए आपने जाना, कच्चा तेल हुआ आपका, ठीक है, कच्चा तेल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? अपतटीय क्षेत्रों में। क्योंकि बॉम्बे हाईवे जो है जिसमें पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भी अपतटीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है, अलग अलग परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में ये देखने को मिला है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो तो कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में देखने को मिला है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र जो है वो कौन सा तंत्र है? धारवाड़ तंत्र है, ठीक है, याद रखना। आगे बात करें विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले कि विंध्य शैलों में सर्वाधिक जो वृहद भंडार किसके पाए जाते हैं? चूना पत्थर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब ये प्रश्न क्या है आपके सामने कि कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, प्रसिद्ध लोह एस खाने हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए कि प्रसिद्ध लोह एस खाने कौन सी है, तो आप बताएंगे कि कुंद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, याद रखना है, और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ये दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि बता दीजिए जो बेलाडीला प्रसिद्ध लोह एस की खान है वो कहाँ है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि कहाँ है, तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी तरह कुंद्रेमुख प्रसिद्ध लोह एस खान कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखना है। जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। आगे बात करें, भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, कौन है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखना। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है वो है छत्तीसगढ़, इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, और ये पूछा भी गया है प्रश्न कई जगह। चलिए आगे, संगमरमर कायंत्री चट्टान है जो चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है, ठीक है, किसके परिवर्तन से? चूना पत्थर के परिवर्तन से बन रहा है। और सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर की यदि बात करें तो मकराना जो कि राजस्थान में जगह है में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर मकराना राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और बात करें संगमरमर कैसी चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है, ठीक है। कैसे पत्थर से? चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है, याद रखेंगे। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो कि चूना पत्थर के परिवर्तन से ये बनता है। और सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर यदि आप ढूंढने चले तो मकराना राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताजमहल को बनाने के लिए भी संगमरमर आपका वहीं से आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? गोंडवाना शैल तंत्र है, ठीक है, याद रखना। भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत गोंडवाना शैल तंत्र है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे दोस्तों कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको देखेंगे। कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? कोरबा छत्तीसगढ़, तालचेर उड़ीसा, नामचिक नामगुफ फुक और अरुणाचल प्रदेश, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश, नेवली तमिलनाडु, झरिया सिंहभूम, गिरिडीह ये झारखंड, विश्रामपुर छत्तीसगढ़, रानीगंज, आसनसोल आपका पश्चिम बंगाल आदि कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखना है, ठीक है। आसनसोल कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक, क्योंकि दोस्तों और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। हम यहाँ कंप्लीट आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं। डेली दोस्तों हमारी 2 से 3 क्लासेस आती हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। एक क्लास होती है हमारी जीएस वन लाइनर की और एक क्लास मैथ की होती है, और रीजनिंग की क्लासेस भी दोस्तों स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत जल्द दोस्तों करंट अफेयर भी हम आपके लिए लाएंगे। बिल्कुल एक कंप्लीट दोस्तों कॉम्बो आपके लिए मैं लाऊंगा, पूरा आरआरबी ग्रुप डी का। बिल्कुल ऐसा महसूस कराऊंगा आपको जैसे कि आप पेड बैच में पढ़ रहे हो, पेड बैच में पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए हमारे साथ बस बने रहें दोस्तों, सपोर्ट करते रहें साथ में। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सोनाई क्योंझर मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एवं धनबाद जो कि झारखंड में है, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़, बेलवारी, चिकमंगलूर, चीतला, कुंद्रेमुख जो कर्नाटक में है, आदि क्षेत्र लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों। कुंद्रेमुख की था तो हमने ऊपर भी बात की थी, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है कुंद्रेमुख, ठीक है, जो कि कर्नाटक में है आपका। और एक बेलाडीला की बात करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी सिंगाना जो कि राजस्थान, मौसाबानी धोवानी सिंहभूमि पूर्वी झारखंड, मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश प्रमुख ताम्र अयस्क हैं ये क्षेत्र हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए यहाँ पे आने आ गया है कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, जब सर्वप्रथम यदि बात आ जाए प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल, देखिए सर्वप्रथम जब कहीं प्रश्न में आ जाता है तो क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों प्रश्न, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इसी तरीके के प्रश्न आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, ठीक है, खनिज तेल का कुआं असम के माकूम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोदा गया। तदुपरांत डिगबोई में 1889 ईस्वी में तेल कुएं की खुदाई की गई, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ माकूम क्षेत्र में खोदा गया, असम के माकूम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में, उसके बाद 1889 ईस्वी में ये डिगबोई में खोदा गया, ठीक है। आगे बात करें, पेट्रोलियम के लिए प्रमुख क्षेत्र असम डिगबोई, सुलाघाटी, गुजरात खंबात अलंकेश्वर एवं महाराष्ट्र बॉम्बे हाई हैं, ठीक है। आगे बात करें, हल्दिया पश्चिम बंगाल, जामनगर, कोयली जो कि गुजरात में है, नुमालीगढ़, डिगबोई जो कि असम में है, बरौनी जो कि बिहार में है, कोच्चि केरल में है, ताती पाका आंध्र प्रदेश प्रमुख तेल शोधनशालाएं हैं, याद रखना है इनको। एक बार जब आप अच्छे से इनको पढ़ोगे तो ये याद रह जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगला भाग्यम, ठीक है, इसको देखते हैं कि मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर बेसिन राजस्थान में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं, याद रखना। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर बेसिन, ये क्या है, राजस्थान में है, खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। आगे हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है, याद रखेंगे। किसका, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है, पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है, ठीक है, किसके भंडारण से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ओएनजीसी और ऑल इंडिया लिमिटेड आईओसीएल द्वारा किया जाता है, सॉरी ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में होता है, ऊपर हमने ये बात की थी इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा को माइक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, निशान लगा लीजिए इसको, दिमाग में दोस्तों भेजे में इसको बिठा लीजिए कि झारखंड राज्य में स्थित जो कोडरमा है उसको माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। माइका सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कोडरमा को कहा जाता है। और ये कोडरमा कहाँ है आपका, झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे चीजों को। जैसा दोस्तों जहां पे मैं जिस प्रश्न पे जोर दे रहा हूं दोस्तों, उनको तो ये समझ लिए आप दिमाग में खोपड़ी में अभी से दोस्तों खोपड़ी में घुसा लीजिए, क्योंकि यही दोस्तों एग्जाम में दोस्तों काम आएंगे, आपके एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देंगे यही प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के समुद्री तट पर मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। आगे बात करें, जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे प्रश्न एग्जाम में कभी बन जाए कि जादूगोड़ा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में ये स्थित है, याद रखेंगे। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हमारा यूपी में ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए ललितपुर जैसे यूपी में प्रसिद्ध है, उसी तरह जो जादूगोड़ा है वो झारखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है, यूरेनियम उत्खनन के लिए। आगे बात करें, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है? कोयला है, याद रखेंगे। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कोयला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लें चीजों को। आगे बात करें, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक ऊष्मीय थर्मल तापीय ऊर्जा का है, ठीक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है वो ऊष्मीय मतलब थर्मल तापीय ऊर्जा का है। इसके बाद क्या है? इसके बाद दोस्तों जलीय, पवन, परमाणु ऊर्जा का अंश है। तो सबसे पहले नंबर पर जो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय मतलब थर्मल तापीय ऊर्जा का, उसके बाद जलीय ऊर्जा का, उसके बाद पवन ऊर्जा का, और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का अंश है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र देखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रूसी इंजीनियरों के सहयोग से वर्ष 1971 में हुई थी। दोस्तों कुछ याद रहे ना रहे दोस्तों, रखना क्या याद है कि एक तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ है आपका? आप कहेंगे सोनभद्र जिले में है, यूपी के सोनभद्र जिले में है। और दोस्तों सहयोग जरूर याद रखेंगे कि किसके सहयोग से? तो रूसी इंजीनियरों के सहयोग से वर्ष 1971 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों तो सहयोग ज्यादातर पूछा जा रहा है अब एग्जामों में, याद रखेंगे, सन भी याद रखेंगे। 1971 आपका सोनभद्र यूपी में है ओबरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र, जो कि दोस्तों 6 ही है दोस्तों, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 6 ही हैं। अच्छे से तैयार करेंगे और संबंधित राज्य, क्योंकि 6 के 6 को अच्छे से रटेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे, क्योंकि यहां से दोस्तों कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाता है। नरोरा दोस्तों पहला देखिए इंपोर्टेंट है, नरोरा प्रमुख नाभिकीय शक्ति केंद्र। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश राज्य में है। और आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोस्तों कहाँ है ये आपका? बुलंदशहर में है, ठीक है, याद रखेंगे। नरोरा जो है आपका यूपी के बुलंदशहर में है, ठीक है। आगे कोटा हुआ, कोटा और रावत भाटा हुआ आपका राजस्थान राज्य में है। तारापुर जो है आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र आपका महाराष्ट्र में है। दोस्तों सभी इंपोर्टेंट है। काकरापारा आपका गुजरात में है, ठीक है। केगा कर्नाटक में है दोस्तों, कैसे केगा और कैसे कर्नाटक। दोस्तों इस ट्रिक से थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। कलपक्कम और कुडनकुल्लम, कटपक्कम और कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। याद रखेंगे चीजों को दोस्तों, सभी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखिए, थोरियम, थोरियम परमाणु ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे बात करें पवन ऊर्जा के उत्पादन के संदर्भ में प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु राज्य का है, तत्पश्चात गुजरात महाराष्ट्र राज्य का स्थान है। यदि आपसे पूछ ले कि पवन ऊर्जा जो होती है, हवा वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उत्पादन में सर्वप्रथम जो संदर्भ में प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु राज्य का है, ध्यान रखना, एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रश्न। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र का। सबसे नंबर 1 पर है तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है। चलिए आगे बात करें, खंबात की खाड़ी क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी याद रखेंगे, ठीक है। खंबात की खाड़ी क्षेत्र जो है वो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। आगे बात करें एनटीपीसी का तापीय विद्युत उत्पादन और एनएचपीसी का जल विद्युत उत्पादन से संबंध है, ठीक है। आपस में संबंध है तापीय विद्युत उत्पादन का और जल विद्युत उत्पादन का, एनटीपीसी का और एनएचपीसी का, ठीक है, आपस में संबंध है। आगे बात करें ग्रिड इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा की देश में कुल स्थापित क्षमता 31 मार्च 2031 तक कर्नाटक में 7355.17 मेगावाट का प्रथम स्थान है, एवं राजस्थान जो है आपकी वो 5732.58 मेगावाट का द्वितीय स्थान रखती है, ठीक है। चलिए आगे बात करके रामपुर गांव, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? रामपुर गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यदि आपसे पूछ ले कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव कौन बना है, तो रामपुर बना है। बहुत आसान नाम है गांव का, ठीक है, याद रख लेंगे, राम के नाम पे है रामपुर गांव, ठीक है। और कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना है, ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्टेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के स्टेट एग्जाम जितने होते हैं, पीसीएस लेवल तक, आरओ आरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और रेलवे की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, भारत में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, जो कि आपका कुल्टी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। जबकि देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना वर्ष 1907 में झारखंड सांकची स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ से पहला लौह इस्पात कारखाना यदि आपसे पूछ ले कब स्थापित किया गया, तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में किया गया। जबकि देश का सबसे बड़े पैमाने पर जो कारखाना है वो जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के तट पर 1907 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना वर्ष 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व मतलब पहले भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1908 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर की गई। और आगे बात करें, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में बानपुर पश्चिम बंगाल में की गई। इसे वर्ष 1953 में भारतीय लौह इस्पात में कंपनी में मिला लिया गया। कब विलय हुआ? 1953 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिए जाए कि जो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल जो है कि जो वो है कि वो भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में कब मिलाया गया? वर्ष 1953 में मिलाया गया। ठीक है, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी बानपुर पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? थोड़ा बने रहें, चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यदि आप 20 मिनट भी आप दोस्तों लग के नहीं पढ़ सकते दोस्तों, क्या ही आप एग्जाम क्लियर करोगे दोस्तों। इसलिए थोड़ा इस तरीके से लेके चलिए अपने आप को, इस तरीके से स्टेबल रखिए, इस तरीके से अपने दिमाग को एकदम शांत और अच्छे से यहीं कंसंट्रेट फोकस रखिए कि कहीं आपका दिमाग इधर उधर ना जाए, और अच्छे से आप चीज़ों को देखते चलें। क्योंकि दोस्तों मैं आपको देखिए थोड़ा तेज तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को आपको समझाता भी तो चल रहा हूँ, कहाँ से कैसा प्रश्न आ रहा है और कौन सा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, यदि इन्हीं को आप अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, तो यही काफ़ी है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है दोस्तों, यदि आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो पूरा पैरा है, एक पूरा पैरा है, इसमें दोस्तों कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूंगा। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, जैसे कि स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बाहरी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर विशेष बल दिया गया, तो आप कहेंगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जब बल दिया गया तो क्या हुआ, इसी के अंतर्गत जो है राउरकेला, जो कि आपका उड़ीसा में है, राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। इसी तरह भिलाई, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में, मैंने ऊपर बात की थी, में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, किसके? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापना की गई दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो सहयोग से प्रश्न बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे वही आ गया चीजें कि जो राउरकेला उड़ीसा है वो किसके सहयोग से स्थापना की गई, तो आप कहेंगे सर जर्मनी के सहयोग से। इसी तरह आप किससे पूछ रहे, जो कि आपका भिलाई जो है संयंत्र केंद्र है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, वो किसकी सहायता से, तो आप कहेंगे पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, राउरकेला जर्मनी की से, और दुर्गापुर जो कि है आपका, ये ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई। इसको अच्छे से तैयार करना है सभी को। आगे बात करें, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में बोकारो झारखंड स्थान पर पूर्व सोवियत संघ के सहायता से की गई। किसकी सहायता से? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई ये भी। ठीक है, ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, सहयोग से जो प्रश्न बनते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष 1973 में, ठीक है, वर्ष 1973 में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, फुल फॉर्म क्या है इसकी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की 1973 में सरकार ने, तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी प्रदान की गई। ठीक है, क्यों स्थापना की गई सेल की, क्या उद्देश्य था? तो इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी इसका उद्देश्य था। भारत में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र JK नगर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वर्ष 1937 में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि प्रथम एल्यूमिनियम संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया? JK नगर, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, और 1937 में, ठीक है, स्थापित किया गया। अब देखेंगे प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग, देखेंगे दोस्तों टेबल के माध्यम से समझेंगे। प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग, एक तरफ एल्यूमिनियम कंपनी है और प्रमुख केंद्र हैं। तो बाल्को है आपका, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। नालको आपका दामजोड़ी कोरापुट उड़ीसा में है, फ्रांस के सहयोग से। ठीक है, हिंडाल्को है आपका रेणुकूट उत्तर प्रदेश, US के सहयोग से, USA के। माल्को आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, इटली के सहयोग से। और वेदांता आपका दोस्तों झारसुगुडा में है, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, स्थापना हुई। इसको अच्छे से दोस्तों इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बोर हो रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं बिना रुके दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं, और थोड़ा तेज भी पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि थोड़ा कम समय में अधिक तैयारी आपकी हो जाए, ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए। ठीक है, इसलिए अच्छे से दोस्तों बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आपको परेशानी तो होगी दोस्तों, कोई नहीं, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो सिलेक्शन लेना है तो चीज़ों को अच्छे से तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और यदि आपको मैं 4-4 मतलब 2-2 घंटे 1-1 घंटे की आपको मैं क्लास दूं, ठीक है, 40-40 मिनट से ज़्यादा की क्लास दूं, और उसमें मैं पढ़ाऊं आपको केवल 20 मिनट, और 20 मिनट आपकी कमेंट पढ़ूं या आपसे हाय हुल्लड़ करता रहूं, तो उसमें क्या होगा? आपका जो ये 20 मिनट है ना, ये दोस्तों ऐसे बर्बाद होगा। टाइम के साथ साथ दोस्तों आपका पैसा भी बर्बाद होगा। क्या होगा? टाइम के साथ साथ दोस्तों पैसा भी बर्बाद होगा। कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि जो आपका डाटा मिलता है ना, बस इतना ही मिलता है कि 2 GB 1 GB, अब तो खैर 5G आ गया है, लेकिन फिर भी आपका टाइम तो दोस्तों खराब ही होगा। जो चीज़ें 20 मिनट में तुम्हारी तैयार होने वाली थी, जो चीज़ें मैं 20 मिनट में आपका तैयार कराने वाला था, वो आपकी क्या होंगी? आपसे इधर उधर की बात कर करके वो चीज़ें 1 घंटा मतलब 30 मिनट बेकार में चला जाएगा। तो क्योंकि टाइम की दोस्तों बहुत वैल्यू है, जितनी जल्दी आप समझ लें इस चीज़ को, आपके लिए ही दोस्तों फ़ायदा है, क्योंकि एक एक मिनट दोस्तों कीमती होती है। ऐसा हमको लगता नहीं है, लेकिन होती है वास्तव में, क्योंकि ये कहावतें ऐसी नहीं बनी कि समय की बहुत कीमत होती है। ठीक है, इसलिए बस अच्छे से बने रहें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान है। ठीक है, क्या कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे किसका? कपड़ा उद्योग का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आती है, ये बात ध्यान रखना है, और दूसरे नंबर पर कपड़ा उद्योग है। यह भारत का प्राचीन उद्योग है। कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अच्छे से याद करना है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट और हैं, इनको और देख लेते हैं। क्या है कि महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने हैं। मुंबई देश जो है, मुंबई देश का वृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है। महाराष्ट्र, मुंबई जो है देश का वृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है मुंबई, और महाराष्ट्र में सूती वस्त्रों का सबसे अधिक कारखाने हैं। अहमदाबाद जो कि आपका गुजरात में है, वृहत्तम सूती वस्त्र उद्योगों केंद्र है। इसे पूर्व का बोस्टन, ठीक है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे जो कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु में है, को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, पूर्व का बोस्टन, अहमदाबाद गुजरात,
और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है। दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि उत्तर प्रदेश में कानपुर अग्रणी वस्त्र उत्पादक केंद्र है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा गया है दोस्तों। अब तक ये दोस्तों प्रश्न मेरे सामने भी, मेरे एग्जामों में भी लगभग 5 से 6 बार मैं इस प्रश्नों को देख चुका हूं। अब तक मैंने जो पढ़ाई वगैरह की है, मैंने कई जगह ये प्रश्न देखा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है चीजों को। और उसी तरह ये भी पूछा गया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है दोस्तों। तो आज की दोस्तों वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं आपको एक भारत के भूगोल नई वीडियो में दोस्तों, और बहुत जल्दी हम इन भारत का जो भूगोल है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे 3 से 4 वीडियो और आएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम अलग सब्जेक्ट पकड़ेंगे आपके लिए जीएस का, और इसी तरीके से दोस्तों हम सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज तैयारी आपकी यहाँ पे कराते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके दोस्तों बताएं कैसी लगी हमारी क्लास, कैसी लगी वीडियो। और भी अन्य वीडियो आपको देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां से आपको मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, और आपको यदि साइंस भी पढ़नी है तो फिजिक्स की क्लासेस भी हमने कराई हुई हैं, आप वहां पे उनको जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब दीजिए हमें विदा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और दोस्तों हाँ, पढ़ते जरूर रहें। ठीक है, धन्यवाद।